मैट्रिसेस के अंदर हम लोग आज जो लेंगे उसके अंदर मैं बेसिक मतलब मैट्रिसेस के डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो हमें पहली चीज़ जो याद रखनी है वो है इक्वल मैट्रिक्स। जब हम लोग बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और वो किसी दूसरी मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इक्वालिटी होती है। और उसके एलिमेंट, अगर मैं इसके एलिमेंट का नाम लिखता हूं ए आई जे और उसके एलिमेंट का नाम है बी आई जे, तो ये एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी होती हैं और आप जब उसको कंपेयर करते हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लेना। जो पहला एलिमेंट दे रखा है वो पहले वाले के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहां दे रखा है x, 5, 2 और यहां पे दिया हुआ है y। सामने एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा है -1, z, p और 3। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आप लोगों को उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल बैठाने हैं। तो ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क रहेगा। तो मैट्रिसेस के अंदर जब दो इक्वल मैट्रिसेस आती है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x की वैल्यू -1, z की वैल्यू 5 आ गई, 2 जो है वो p के बराबर है, या p की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। तो एक इक्वालिटी वाला क्वेश्चन। सेकेंड इसके अंदर जो टॉपिक ध्यान रखना है वो है एडिशन। जब हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो उसके ऊपर जब एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m इंटू एन है वो बी मैट्रिक्स से ऐड होगी, वो भी m इंटू एन की, तो हमें ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, ऑर्डर सेम नहीं है एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो एक कॉन्सेप्चुअल बेस कह लो या रीजनिंग एजर्शन का क्वेश्चन कह लो, तो हमारे पास एक ऐसा टॉपिक आता है। अब ऐड कैसे करना है, इसके एलिमेंट का नाम है ए आई जे, इसके एलिमेंट का नाम है बी आई जे। ठीक है, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी m इंटू एन होता है। तो एडिशन के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले मैं आप लोग को 3 टॉपिक बताऊंगा और 3 टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एडिशन। एडिशन के बाद जो हमें तीसरी चीज ध्यान रखनी है वो है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन शब्द जो मैं कह रहा हूं वो यही है कि भाई दो मैट्रिसेस जो माइनस होती हैं, इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स a माइनस बी, तो इसका एक्चुअल मतलब होता है a प्लस -1 के साथ b को मल्टीप्लाई किया गया। इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे b के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करना वही बात होती है। तो मैं यहां पे इसके एलिमेंट को अगर हम लोग कह देते हैं a आई जे और इसका एलिमेंट है बी आई जे, तो एज इट इज इनको माइनस कर देना। रूल्स दोनों के ऊपर सेम हैं, इनके ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए m इंटू एन। तो रिजल्ट भी जो बनेगा वो m इंटू एन का ही रिजल्ट बनता है। तो ये है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। और चौथा कॉन्सेप्ट जो है अभी जो मैं मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वो ये है, अगर एक मैट्रिक्स है m इंटू एन की, तो वो b मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करती है तो ध्यान रखना आगे लिखा है a, पीछे लिखा है b, तो पीछे वाले का ऑर्डर n से शुरू होना चाहिए, n क्रॉस, और आगे कुछ भी लिख सकते हैं, अपन p लिख सकते हैं, ताकि जो रिजल्ट बनेगा वो होगा ab। पहले वाले की रोज होंगी m और पीछे वाले यानी कि पोस्ट मैट्रिक्स जो है उसका होगा कॉलम। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो इनटू कॉलम की बात करते हैं। रो मल्टीप्लाई करेगा कॉलम के साथ, यानी रो पूरी की पूरी लेनी है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हमारे आज के 4 टॉपिक कवर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं अगली क्लास में लूँगा, बट पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास बड़ा सिंपल सा है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ली है, 3 इंटू 3 की भी आ सकती है। अपने पास क्वेश्चन दिया है, अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 3 -5 -4 2 है, देन शो दैट a स्क्वायर -5 है -14 i इज इक्वल टू 0 है, जहां i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स अपने पास दे रखी है। उसके बाद एक वर्ड लिखा है हेंस। हेंस मतलब थोड़ा सा एडवांस स्टेप लिया है जहां पे हम लोग और फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे।
ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जब हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर, इसका मतलब ए मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेगी, तो हमारी पहली मैट्रिक्स है 3 -5 -4 और 2, खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है 3 -5 -4 एंड 2। तो जैसे कि रूल बताता है आप लोग के 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ओबे करती है रूल कि पहले वाली के रो जो हैं हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स आगे लगी हुई है, इसका ऑर्डर है 2 × 2, पीछे वाली का है 2 × 2, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, सिंपल रूल है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा ये पहला रिजल्ट हो जाएगा 3 3 9 प्लस -5 × -4 20। नेक्स्ट सेकंड कॉलम ये हो जाएगा -15 -10। फिर आएगी सेकंड रो की बारी, वो हो जाएगा -12 और -8। भाई इस क्लास के लिए आप लोग को पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मैं सिर्फ वेरीफाई करवा रहा हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा प्लस का 20, क्योंकि 4 5 20 और 2 2 4। ठीक है, प्रॉपरली कर लो क्योंकि इसके मार्क्स भी आप लोग को मिलने हैं। तो लेट मी राइट हियर, तो ये अपने पास आ रहा है 29 माइनस का 25, ये माइनस का 20, ये हो गया 24। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के इसके नंबर मिलेंगे, आगे चाहे क्वेश्चन जैसा भी रहा हो। इसके बाद देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो आप निकाल लो 5a, यानी 5 को a से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 -5 -4 और 2। तो ये जो रिजल्ट है अपना बनेगा -15 -25 -20 एंड 5 2 10। सिमिलरली अपने पास है यहाँ पे 14i। तो 14i का मतलब होता है 14 मल्टीप्लाई करेगा 1001 से, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्वेश्चन के हिसाब से होती है। क्वेश्चन 2 × 2 का है तो ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास आ गया 14 0 0 14। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी एग्जाम में करके आओ तो ये सारे पॉइंट लिख देना, इन सब के मार्क्स होते हैं। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ए स्क्वायर के नंबर ज़्यादा होते हैं, 5a के भी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स रहते हैं, 14i के भी रहते हैं। आखिरी में इन्होंने वेरीफाई करने को बोला है, तो a स्क्वायर -5a -14i। तो ये जो अपने पास टर्म बनी है एक बार चेक कर लेते हैं, ये बहुत सिंपल है। तो 29 -25 -20 24, then -5a which is 15 -25 -20 and 10 और फिर -14i यानी कि 14 0 0 14। ठीक है, ये हो गया 29 -15 -14, -15 और -49 तो होता है 29, तो 29 -29। दूसरा हो गया -25 + 25, बाकी 0 है। फिर हो गया -20 + 20 और तीसरा देखो 24 -10 -14 यानी कि 24 -24 आ गया। अब ये रिजल्ट अपने पास बन गया 0 0 0 0 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्योंकि जब फर्स्ट पार्ट में कहता है a स्क्वायर -5a -14i इज इक्वल टू 0 है और आगे इन्होंने बोला है हैंस a की पावर 3, a की पावर 5 भी आ सकता है। तो ऐसे में अगर आप ये क्वेश्चन कुछ इस ढंग से करके आओगे ना कि हमने a स्क्वायर तो निकाल रखा है तो मैं उससे a और मल्टीप्लाई कर दूं तो a³ आ जाएगा। बच्चे आपका आंसर तो आ जाएगा बट मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग a की पावर 3 जो है हम लोग इसकी मदद से निकालेंगे। हम लिखेंगे a³ कैसे मिलेगा, मिलेगा a स्क्वायर इंटू a से, दैट इज ट्रू। अब ये स्टेटमेंट हम लोग प्रूव कर चुके हैं तो यहां से लिखिएगा a स्क्वायर की वैल्यू ये उधर शिफ्ट हो गए 5a + 14i। ये इस ढंग से यूज करना है, इसका डायरेक्ट नहीं लिखना। जब भी ऐसे हैंस वर्ड लिखा हुआ है तो ये आपको करना है। तो ये हो जाएगा 5a + 14i, साथ में a मल्टीप्लाई होगा। अब ये पोस्ट लिखो, प्री लिखो, बात एक है। तो a अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया 5a स्क्वायर + 14i इंटू a।
इसको आप लोग ए ही लिखते हो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत है वो वही रहती है। वापस से देखो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, यानी कि वो फिर से हो जाएगा 5a प्लस 14i प्लस 14a। अब ये रिजल्ट बन गया अपने पास 25a, 14 इंटू 5 हो जाएगा अपने पास 70, तो 70i और यहां पे 14a। तो अभी हाल फिलहाल मैं 25a प्लस ये जो टर्म अपने पास बन जाएगी वो हो जाएगी 84, नहीं ये a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बन गया 25 एंड 14 विल बी 39a प्लस 70i। यानी आपको करना क्या है, इस a मैट्रिक्स को 39 से आप मल्टीप्लाई करा देना और 70ai। तो ये a क्यूब निकालने का एक तरीका है। हालांकि इसके ऊपर मैंने जो क्वेश्चन लिया है यहां पे आप a क्यूब की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a लिख सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक और वैरायटी लेते हैं। सिमिलर ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, जहां पे इस पर ये क्वेश्चन दे रखा है अ मैट्रिक्स A जो कि 2 -3 -4 7 है सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अगर ये वर्ड लिख दिया है सेटिस्फाइज, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने शो करने को बोला था, तो आपने a स्क्वायर किया, आपने कौन सा 5a मल्टीप्लाई किया, फिर 14i किया, उसके बाद हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रही है, ये प्रूव नहीं करना, बट इसकी मदद से आपको a की पावर -1 यानी कि a इनवर्स निकालना है। अगर a इनवर्स की टेक्निक निकाली और a इनवर्स आप लोगों ने सॉल्व किया, a इनवर्स निकाला, आई एम सॉरी आंसर तो आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ इनवर्स नहीं निकालना, यहां हमें इसकी मदद से निकालना है। अब यहां पे हैंस वर्ड नहीं लिखा हुआ है, देन फाइंड मतलब इसके यूज करना है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कहता है अगर a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 है तो इनवर्स की प्रॉपर्टी भी लिख लीजिएगा। मैंने आपको पहले 4 पॉइंट बताए थे, 5वां पॉइंट बता रहा हूं। a इनवर्स क्या है, जिसके साथ a मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी बन जाता है, इसे कहते हैं इनवर्स। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम इस दिए गए रिलेशन के अंदर हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशन, देखो ये भी प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी है, दोनों आइडेंटिटी होती हैं, तभी हम लोग इसको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा a इनवर्स मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर 9a और 2i से, उधर भी 0 है तो a इनवर्स इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। ये हो गया a इनवर्स इंटू a, ये हो गया 9a इनवर्स इंटू a, ये हो गया 2a इनवर्स इंटू i, सामने हो गया 0। यहाँ क्या बन गया, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स A, ये बन गया 9i, ये हो गया हमारे पास 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो इस रिजल्ट का यूज कैसे करना है, 2a इनवर्स बन गया, ये सब शिफ्ट कर देना, ये बन गया 9i माइनस a। तो आपको a इनवर्स ऐसे निकालना है। तो यहां a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, a इनवर्स निकालने के लिए हाफ टाइम्स 9i यानी कि 9 मल्टीप्लाई करेगा 1001 से और उसमें से a माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 - 3 - 4 7। तो ये हो जाएगा अपने पास हाफ 9009 माइनस, ये हो गया 2 - 3 - 4 7। दो मैट्रिसेस को हम लोगों ने माइनस करना है और ये रिजल्ट बन गया अपने पास 9 - 2 7 0 3, ये हो गया अपने पास 4 और ये बन गया अपने पास ओनली 2, आगे हाफ आ रहा है। तो ये है इनवर्स निकालने का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तरीका। और वैसे अगर मान लीजिए डायरेक्ट इनवर्स आता है तो हालांकि वो टॉपिक मैं बाद में लूंगा, बट क्योंकि मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है आप हाथों हाथ भी चेक कर सकते हो। इसमें हम लोग a इनवर्स का एक बेसिक फॉर्मूला भी जानते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जिसके ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई करेगा 7 से, फिर -4 मल्टीप्लाई करेगा -3 से, ये बन गया अपने पास 14, ये हो गया 12, तो -12 यानी कि 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अपना निकल रहा है 2, तो 1/2। और एडजॉइंट कैसे पढ़ा था, एडजॉइंट होता है डायगोनल्स के एलिमेंट्स को फ्लिप कर दो 7 and 2, बाकियों के साइन बदल दो, यानी कि 4 and 3।
आई थिंक ये हम लोग का डायरेक्ट है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है भी इन्वर्स निकालो तो ये तरीका है, बट क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं।